सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश। विषय है निश्चय के साथ लड़ी गई सम्मान की लड़ाई में ही अपने आंदोलन की सफलता है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। आज इसी विषय को लेकर इसी विषय पर विस्तार से दिए गए बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से पेज नंबर यहाँ 248 से 250 तक है। सम्मानित साथियों, पुणे जिला बहिष्कृत परिषद का पहला सम्मेलन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता में जुन्नर तहसील के नारायण गांव में 23 और 24 मई 1931 को आयोजित किया गया था। इस परिषद में भाग लेने के लिए पुणे जिले के अलग अलग इलाकों से करीब 5-6 हज़ार लोगों का समुदाय इकट्ठा हुआ था। मुंबई से श्री शिव तरकर, श्री लोटेकर, शंकर राव, श्रावण भोसले, श्री आडेकर, बहुत सारे नाम यहाँ पर हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। हम ले चलते हैं सीधे बाबा साहब के स्पीच की तरफ। यहाँ जो बाबा साहब स्पीच देते हैं वो ऐतिहासिक स्पीच है और इसलिए यहाँ पर हम सीधे बाबा साहब के स्पीच से आपको अवगत कराएंगे। स्वागता अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर भाषण के बाद परिषद के महासचिव श्री शांताराम उपसाम ने परिषद के नाम आए शुभ संदेश पढ़कर सुनाए थे और साथ ही साथ यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अध्यक्ष स्थान स्वीकार कर लिया था। अध्यक्ष स्थान स्वीकार करने के बाद अपने भाषण में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि आपने आज की परिषद का अध्यक्ष स्थान मुझे दिया है, लेकिन उसका स्वीकार करते हुए मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। अब हमें यहाँ देखना है कि संकोच क्यों हो रहा है बाबा साहब को। आज की इस सभा में आपने जो कोंडा जी राम जी हैं मास्टर उपस्थित हैं, उनके साथ काम करने वाले अन्य लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने मुझसे पहले कई सालों से अस्पृश्य वर्ग में लगातार आंदोलन जारी रखे हैं। ऐसे लोग भी इस ज़िले में हैं जो भले आज की सभा में यहाँ उपस्थित नहीं हैं। मुझे याद है कि मैं जब मराठी चौथी कक्षा में पढ़ रहा था तब पुणे में श्री शिवबा, जानबा, कांबले, थोराट, रामचंद्र राव कदम आदि लोग अस्पृश्यों से संबंधित काम कर रहे थे। ऐसा मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे। उनमें से श्री थोराट आज यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित हैं। श्री कांबले और श्री कदम आज की सभा में आ नहीं पाए। इस सभा के इस तरह के पुराने और वरिष्ठ नेताओं के रहते हुए आज की सभा का अध्यक्ष स्थान का सम्मान मुझे केवल आपके अति आग्रह के कारण ही लेना पड़ रहा है। खैर, अब हाल की स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए इस बारे में हमें पहले सोचना होगा। हम भले अस्पृश्य माने गए हैं, लेकिन आखिर हम भी इंसान हैं। बाबा साहब यहाँ पर देखिए किस तरह से जागरूक करते हैं समाज को। कहते हैं भले हमको नीच कहा गया है, अस्पृश्य कहा गया है, अस्पृश्य समझा गया, माना गया, लेकिन आखिर में तो हम इंसान ही हैं। ये चीज़ तो हम सभी मानते हैं ना। समाज के अन्य लोगों की तरह ही हमें भी सम्मान के साथ समान दर्जे के साथ जीना आना चाहिए। हम मान सम्मान के योग्य हैं, फिर भी समाज ने हमारे अज्ञान का फ़ायदा उठाकर हमें बहिष्कृत करार दे दिया है। इस देश को काबिज करने के लिए जिन वीरों की सहायता लेनी पड़ी, वे सभी लड़ाकू वीर हमारे समाज के थे। बहुत बड़ी बात बाबा साहब यहाँ इतिहास याद दिलाते हैं कि आपको अपने इतिहास पर, अपने समाज पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि जितने वीर हमारे देश के थे, हमारे देश में थे, वो सभी हमारे समाज के थे। ये बात बाबा साहब कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, महार सैनिकों के बल पर अंग्रेज यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित कर पाए, उसे स्थिरता दे पाए। और हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि महार सैनिकों की कहानी सभी लोगों को मालूम है। इस बारे में विजय चिन्ह के रूप में अंग्रेज़ों ने कोरेगांव में विजय स्तंभ खड़ा किया और हमारे समाज के वीरों की स्मृति को अमर कर दिया है। कोरेगांव का नाम कौन नहीं जानता। हर बहुजन समाज का साथी, हर बहुजन चिंतक
यूँ कहें कि थोड़ा सा भी अगर डॉक्टर अंबेडकर मिशन में रुचि रखता है जो व्यक्ति, वो कोरेगांव को भुला नहीं सकता, विजय स्तंभ को जानता ही है। लेकिन उस समय का अपना दर्जा आज कहीं दिखाई नहीं देता। महारों के पराक्रम वीरता से अंग्रेज़ों को राज्य तो मिला, लेकिन देश के उच्च वर्णीय लोगों को खुश करने के लिए तथा महार आदि अस्पृश्य माने गए लोगों का कोई पालनहार समर्थक न होने के कारण अंग्रेज़ों ने सेना के वरिष्ठ पदों पर और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर महारों की भर्ती करने पर पाबंदी लगा दी। आज हालात ऐसे हैं कि लश्कर के महार अधिकारियों के मातहत काम करना कम दर्जे का मानने वाले लोग मुसलमान अधिकारियों के मातहत काम करने में किसी तरह की दिक्कत महसूस नहीं करते। यही बात पुलिस विभाग के बारे में भी है। लेकिन पिछले 5-6 वर्षों से चल रहे स्वावलंबी आंदोलन के कारण हालात में थोड़ा बहुत बदलाव आने लगा है। पुलिस विभाग में अपने समाज बंधुओं को कई सुविधाएं मिलने की बात परसों के सरकारी परिपत्र से सबको पता चल जाएंगी। आप सब लोग बस इतना ध्यान में रखें कि हमें अन्य समाजों से कोई बड़ा स्थान प्राप्त नहीं करना है, हमें तो बस इंसानियत पानी है। अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोचते हुए भारत के अन्य दरिद्र कहलाने वाले लोगों से भी हम अधिक दरिद्र हैं। हमें ये दरिद्रता क्यों प्राप्त हुई, इस बारे में सोचेंगे तब पता चलेगा कि अस्पृश्यता की ये रूढ़ि ही इसका एकमात्र कारण है। इसलिए जिन उपायों से इंसानियत का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है, उन सभी उपायों को हम संगठन के बल पर और निर्भयता से अपनाएं। नासिक, पुणे आदि जगहों पर सत्याग्रह के शस्त्रों को भांजकर अपनी लड़ाई को सफल बनाने की हिम्मत रखें। सम्मान के साथ और लगातार संघर्ष करने से अपना आंदोलन सफल होने में अधिक समय नहीं लगेगा। डॉक्टर बाबा साहब के स्फूर्तिदायक भाषण के बाद परिषद में स्थानीय शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए। खासकर लंदन में हुए पहले गोलमेज सम्मेलन में अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और राव बहादुर श्रीनिवासन ने जो कार्य किए उनके लिए उनका अभिनंदन किया गया। विभिन्न प्रस्तावों पर श्री शिवतरकर, हरिभाव रोकड़े, गायकवाड़ कांबले, दारुल ओजकर, फुलपगार घोड़के, विठ्ठल उपसाम, घोकड़े, मधाले, रणपीसे, थोराट, शिशवाल, ओमडकर, धोत्रे, ठोसर, चौरे, चंदन सिबे, गायकवाड़, आडेकर आदि वक्ताओं के भाषण के उपरांत सभा का समापन किया गया। आज का महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हम आपको बता दें। दिनांक 23 और 24 मई 1931 की सभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, हालात में थोड़ा बदलाव किस आंदोलन के कारण हुआ, किस आंदोलन के कारण, उस आंदोलन का नाम लिखना है। यही आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का यहाँ पर मुख्य संदेश निकल कर आया। सम्मानित साथियों, हमें बताना है कि आखिर वो कौन सा आंदोलन है जिसकी वजह से हालात में थोड़ा बहुत जो बदलाव आया है। उस आंदोलन का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपसे निवेदन है कि अपने ज़िले और स्टेट का नाम ज़रूर लिखेंगे ताकि हम समझ सकें कि आखिर आपका एड्रेस भी जानने में हमें सहूलियत होगी। तो जिला और प्रदेश का नाम ये ज़रूर आप जिक्र कीजिएगा कमेंट के साथ साथ में, तो बहुत अच्छा होगा। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश तो यहाँ समाप्त होता है, लेकिन हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है और बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप ही एक वैचारिकी सेंटर का निर्माण इस समय सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में चल रहा है। SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड इसलिए दिया गया है, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति से अकाउंट है जो कि आवाज का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जात जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के अनुसांगिक संगठन है। आप सबके बहुमूल्य योगदान से निश्चित रूप से कुछ ऐसा वैचारिकी सेंटर बनकर निश्चित रूप से तैयार होगा। हमारा निवेदन बस इतना है, आह्वान भी है आपसे कि यदि आप अमूल्य योगदान करते हैं तो जल्द से जल्द ये वैचारिकी सेंटर बनकर तैयार होगा और बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप इसका क्रियान्वयन भी निश्चित रूप से होगा। बाबा साहब चाहते थे कि ऐसा एक वैचारिकी सेंटर बने जहाँ पर हम सब लोग बुद्धिजीवी लोग, पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों और देश में हो रहे शोषण, अत्याचार, राजनीतिक, धार्मिक बहुत सारे आंदोलनों के बारे में हम लोग एक कारगर रणनीति, कॉमन रणनीति बना सकें। इस तरह का एक वैचारिकी सेंटर ये यहाँ पर बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी में निर्माणाधीन है। और आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आपको बता दें, मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव की प्रेरणा में, जो कि आवाज़का के राष्ट्रीय महासचिव हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़का बिहार, आपके संकलन में ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित तौर समाज को जन जन तक पहुंच रहा है, आप तक पहुंच रहा है।
आप सभी का साधुवाद व्यक्त करते हुए, चूँकि आप नियमित डॉक्टर अंबेडकर संदेश बात कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चाबाजका, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।